चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10 केमिस्ट्री। जो चैप्टर नंबर कितना था? 3 था। चैप्टर नंबर 3 में धातु अधातु पढ़ रहे थे, बड़ी कमर कस के पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन चीज हमने क्या कर दिया था? कंप्लीट कर दिया था। जैसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट किए, बहुत बच्चों का कमेंट था कि जल्दी पार्ट 4 लेकर आइए। तो आइए पार्ट 4 में, पार्ट 3 में हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीका से पढ़ चुका था। जैसे ही रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा, रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला जो पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ संयोग। ऑक्सीजन के साथ संयोग निपटारा कर लिए थे। इसके बाद आया था द्विधर्मी ऑक्साइड, इसका भी निपटारा बहुत बढ़िया तरीका से कर चुके थे। अब आया है रासायनिक परिवर्तन में दूसरा, जो कहता है किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। कहता है आप जब कोई धातु को क्या जल में मिला दे, किसमें मिला दे? अब कहता है किसी भी धातु को किसमें मिलाने के लिए? जल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए। मेरे भाई याद रखना, जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आपको भी बताऊंगा ऐसा कौन कौन है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सबसे पहला है, जल के साथ अभिक्रिया यदि कोई पूछे तो एक बात पहले लिख देना, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं, कौन मेरे भाई? धातुएं गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यदि किसी भी जल में धातु मिला दिया जाए तो सबसे पहला जो उत्पन्न होगा वो धातु की गैस उत्पन्न होगा। जैसे ही धातु की गैस उत्पन्न हुआ, फिर उत्पन्न होगा धातु की ऑक्साइड। जैसे ही धातु की ऑक्साइड उत्पन्न करती है तो धातु ऑक्साइड फिर जल में क्या हो जाता है? घुलनशील। बताइए, कोई भी जल यदि धातु में मिला दिए, सान दिए, आटा की तरह क्या कर दिए? गोंद दिए, यानी कि सान दिए, तो पूरा क्या हो जाएगा? घुलनशील, यानी कि मिलनसार। ईद मुबारक। क्या हो जाएगा? मिलनसार। जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। जैसे ही जल में मिला, बोला हम धातु के क्या प्रदान किए? हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे ही हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन ये फिर बोलता है हम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिए? उत्पन्न तो कर दिए, लेकिन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। किसके साथ? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन और कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया होती है। लेकिन हर स्थिति में कोई पूछेगा क्या मिलता है? हर स्थिति में एक ही चीज मिलता है। कौन चीज? वो मिलता है H2 गैस। वो लास्ट में मिलता है कौन गैस? H2 गैस। जैसे आप देखिए, आप सवाल उठता होगा, क्या जितने भी धातुएं हैं सभी जल से अभिक्रिया करती है? तीन चीज। कौन? सबसे पहला जो करता है उसका पहले एग्जांपल। जैसे मेरे भाई एग्जांपल यदि आपको लिखाना चाहूंगा, जैसे यदि एग्जांपल में सोडियम, सोडियम कोई पूछेगा क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है? बिल्कुल करता है। सोडियम के बाद कोई पूछेगा बताओ पोटेशियम, पोटेशियम भी जल के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। फिक्स है उसको, चाहे ठंडा जल रहे चाहे गर्म जल रहे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। तीसरा कोई पूछेगा बताओ कौन? कैल्शियम। ये तीनों क्या करते हैं? जल के साथ खूबसूरती तरीका से निखार के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते। लेकिन ये सारा क्या है? धातु है। लेकिन धातु में हम क्या मिला रहे हैं? जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। अभिक्रिया मतलब एक्शन जंक्शन करवा रहे हैं। तो बताओ सोडियम के साथ आप क्या मिलाएंगे? सब में को क्या देंगे? जल देंगे। इसमें भी क्या देंगे? जल देंगे। एक बात बताओ, इसको भी जल दे दिया, सब में, सभी धातु में हमने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। अच्छा,
एक बात बताइए, जैसे ही हमने जल मिलाया अब वह क्या होगा, खेला होगा। हमने पहले बता दिया क्या उत्पन्न करेगा, ऑक्साइड। यानी कि धातु को हमेशा क्या पसंद रहता है, धातु को हमेशा कोई पूछेगा क्या पसंद रहता है, दूसरे को लेके फरार होना क्या रहता है, उसको पसंद रहता है। तो एक बात बताओ, सोडियम हैवे किया, क्या है कोई पूछेगा, सोडियम हैवे किया, और उसको क्या मिल जाए, वो अपना ऑक्साइड बना ली, नाम हो जाएगा उसका कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो कोई पूछेगा हमारे पास Na तो हैवे किया, हमको ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड बनाना है, तो उससे कहेगा पहले क्या करेगा, उसको पहले फुसलाएगा, बहलाएगा कि तुम हमको क्या दे दो, OH दे दो। जब नहीं देता है जोर जबरदस्ती क्या कर लेता है, ले लेता है। जैसे ही Na आया H2 में, H2O को लेना चाहा, कुछ बोला हमको दे दो, नहीं दिया, उन्होंने जबरदस्ती OH को क्या कर लिया, लेके भाग गया। यानी कि पहले वो बोला कि आराम से प्यार से आप अपनी बेटी को क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने दान नहीं किया। जैसे ही दान नहीं किया, जोर जबरदस्ती से लेके फरार हो गया। इसका बन गया, यहां था हाइड्रोजन H, यदि हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो हाइड्रोक्साइड, लेकिन वह किसका ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड बन गया। अब कोई पूछेगा क्या बचा, बताइए कै गो हाइड्रोजन था, 2 गो। हाइड्रोजन का कै अणु, 2 अणु। ऑक्सीजन कै गो था, 1 गो था। 2 गो H में वो 1 गो OH निकल गया। बताइए कोई पूछेगा कै गो बचा, 1 गो। लेकिन हर स्थिति में कौन गैस मुक्त करती है, H2 गैस मुक्त कर देती है। जैसे उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, H2S गैस को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। बोला आप ही लोग रख लीजिए। दूसरा, फिर कोई पूछेगा अब इसमें खेला क्या होगा, इसमें खेला कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आसान होगा। फिर सोडियम पोटेशियम सॉरी, फिर पोटेशियम कहता है उसको कि हमको क्या चाहिए, OH चाहिए। फिर वो देने में घिच पीच क्या कर रहा है, वो देना नहीं चाहता, बोला नहीं देगा। फिर हम लेके क्या होंगे, फरार होंगे। बोला फरार होइएगा, बोला आप ऐसे नहीं मानिएगा तो हम जैसे घी को निकालते सीधा उंगली से तो इतना नहीं निकलता, लेकिन थोड़ा टेढ़ा कीजिए जल्दी निकल जाता। वही खेला होता है कहां पर, वही खेला करता है पोटेशियम। पोटेशियम आप किसको ले लेगा, पोटेशियम OH को अपना क्या कर लेता है, हथियार बना लिया। जैसे ही हथियार बनाया उसका नाम हो गया कौन चीज, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, अब कहता है क्या बचा, बोला H2 गैस तुम रख लो, हम मुक्त कर दिए, जिसको लेना है ले लो। अब देखिए अभी क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या है, H2O। अब देखिए कैल्शियम का कैल्शियम उतार लिए, लेकिन उसको क्या बनाना है, ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, OH। क्या OH वो देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। जब नहीं देना चाहेगा, वो जबरदस्ती लेके फिर फरार, फरार हो गया, क्या मिल गया, CaOH। इसके बाद कोई पूछेगा क्या मुक्त करेगा, फिर वो भी बोलता हम भी H2 गैस क्या कर दिए, सबको दे दिए, सब कोई लेके चल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, लेकिन हमने अभी आपको क्या बोला, कुछ धातुएं ऐसे हैं जो कभी भी न तो उसको ठंडा पसंद है न तो उसको गर्मी पसंद है। जैसे हम लोगों में किसी आदमी को पूछेगा, बोलेगा कि अभी गर्मी है, तो बोलेगा ठंडा के रहता ना बहुत मजा आता। यदि जब ठंडा आते हैं, किसी गर्मी आदमी को पूछिएगा अपने आस पड़ोस में, वो बोलेगा गर्मी रहता ना बड़ी मजा आता, ये गो टी शर्ट पहन के घूमते, वो कौन चीज पूरी बोझैया लेके घूम रहे हैं। तो इसी तरह इसको तो ये ठंडा गर्मी दोनों पसंद है। लेकिन 3 खचरा ऐसा है, कै खचरा, 3 खचरा ऐसा है जिसको कोई पसंद नहीं है। न तो उसको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया पसंद है, न तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया पसंद है। तो नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। कोई पूछेगा बताइए ऐसा कौन कौन खचरा है, कै खचरा, 3 खचरा, जिसको न तो ठंडा पसंद है न तो गर्मी पसंद है। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा
एक बात बताओ, सबसे पहला होता है लोहा। ये खचरा को न तो ठंडा पसंद है न तो जल पसंद है। दूसरा कोई पूछेगा, दूसरा खचरा होता है एल्युमिनियम। इसको भी ना तो जल पसंद है ना तो क्या पसंद है, कोई पूछेगा, ना तो गर्मी पसंद है। दो खचरा का वैसे निपटारा हो गया। तीसरा खचरा, ये तो बड़का खचरा, कौन, कोई पूछेगा, जस्ता को ही बोलते हैं कौन चीज, जिंक। यानी कि ये तीनों खचरा ऐसा है जिसको कोई पसंद नहीं, ना तो ठंडे जल के साथ में पिघलेगा न तो गर्म जल के साथ में पिघलेगा। तो कोई पूछेगा कैसा जल के साथ अभिक्रिया है जो नहीं अभिक्रिया करता कभी, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, इसको कोई पसंद नहीं है, यानी कि किसी के साथ अभिक्रिया करना पसंद नहीं है, यानी कि कोई पसंद नहीं आया, ना तो ठंडा ना तो जल। इसी के साथ जल के साथ रासायनिक परिवर्तन का दूसरा अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया देख लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। चलिए तो आप देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में लास्ट तीसरा किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, अम्ल पहचानने का एक नियम था, जो क्या लगा हुआ Cl, लास्ट में यदि किसी का Cl लगा हुआ रहे उसको क्या बोलते थे हम लोग, अम्ल है। इसी तरह अब धातु में कहता है किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया कोई पूछेगा कि एक बात बताओ अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसा होगा, तो हमने डिफिनेशन लिखा है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि कौन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, तथा अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया उसकी क्रियाशीलता पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्रियाशीलता मतलब बोले उसकी ताकतवर। हमेशा याद रखना, अम्ल धातु से अभिक्रिया तभी करता है जब किसी का भी पावर हाइड्रोजन गैस से क्या हो, ज्यादा हो। कोई पूछेगा बताओ हाइड्रोजन गैस से ज्यादा किसका किसका पावर क्रियाशीलता अधिक है, बताइए आप ही लोग बताइएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन कौन है। यदि आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन कौन है, सबसे आता है मेरे भाई पोटेशियम। कौन, पोटेशियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ सोडियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कैल्शियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ मैग्नीशियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ क्रियाशीलता, सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका, पोटेशियम का। इसके बाद सोडियम का, इसके बाद कैल्शियम का, इसके बाद मैग्नीशियम का। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ, इसके बाद होता है एल्युमिनियम का। इसके बाद कोई पूछेगा जिंक का। इसके बाद कोई पूछेगा लोहा का। मेरे भाई क्रियाशीलता आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ, इसके बाद होता है किसका, पीबी का। इसके बाद कोई पूछेगा किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने हैं, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इससे ऊपर जितना भी है, जितना भी रहे, यानी कि 10 में 9 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, यहां से ऊपर जितना है सभी धातु के साथ अभिक्रिया कर लेगा। जैसे ही अभिक्रिया किया कौन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, बना देगा। अब कोई पूछेगा हाइड्रोजन के नीचे और कुछ होता है, होता है, एक होता है कॉपर, एक होता है कौन चीज, मरकरी, या तो उसी को क्या बोलते हैं पारा। इसके बाद होता है एजी, चांदी। इसके बाद होता है सोना। ये सब कैसा तत्व है मेरे भाई, आपको बताएगा कोई, ये तत्व है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता की बात करे, कोई आपसे क्रियाशीलता पूछे, सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका, केमिस्ट्री में धातु में सबसे अधिक क्रियाशीलता होता है पोटेशियम का। सबसे कम क्रियाशीलता कोई पूछेगा किसका, वो होता है सोना का। एक बात बताइए, के मतलब उसी को बोलते हैं कौन चीज, ये है कौन चीज, पोटेशियम। इसके बाद इसको बोलते हैं कौन चीज, सोडियम। इसके बाद बोलते हैं, कोई पूछेगा कौन चीज, इसको बोलते हैं कैल्शियम। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम।
एल किसका होता है? एल्यूमिनियम का। इसके बाद कोई पूछेगा, डबल डबल एल्यूमिनियम हो गया मेरे भाई। इसके बाद कोई पूछेगा किसका होता है? इसके बाद होता है जस्ता का। इसके बाद कोई पूछेगा कौन? एपी मतलब होता है लोहा। एपी मतलब कोई पूछेगा क्या होता है? लोहा। इसी को बोलते हैं पीबी को लेड, या तो इसी को बोलते हैं मरकरी। पीबी को बोलते हैं लेड, या तो इसी को बोलते हैं कौन चीज? मरकरी। इसके बाद कोई पूछेगा एस से बताओ। एस से होता है हाइड्रोजन। सी मतलब कोई पूछेगा बताओ कौन चीज? कॉपर। कॉपर मतलब क्या होता है? कॉपर, यानी कि इसी को बोलते हैं तांबा। इसके बाद अगला कोई पूछेगा बताओ Hg मतलब कौन चीज? Hg मतलब होता है मार्करी। इसके बाद Ag कोई पूछेगा, ये जी होता है चांदी। इसके बाद लास्ट में होता है कौन? सोना। तो कोई पूछेगा एक बात बताओ, कौन कौन अभिक्रिया करेगा? अभिक्रिया करेगा यानी कि यदि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन से यहां से ऊपर जितना भी है सारा किससे अभिक्रिया करेगा? वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोजन के नीचे जितना भी है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये सब कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। एक बात बताओ, कोई उठाओ बताओ कौन? अब कहेगा कि अब तुम बोलेगा सोडियम का पहला अभिक्रिया करवाइए। आपको याद होगा क्रियाशीलता की बात हुई तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता अम्ल के साथ, यदि धातु कभी भी अम्ल के साथ मिलावट करेगा, धातु क्या कहता है? यदि अम्ल तुम्हारे पास क्या है? अम्ल कहता है यदि आपकी क्रियाशीलता अधिक है, लेकिन किससे अधिक? हाइड्रोजन से अधिक होना चाहिए। हाइड्रोजन से अधिक किसका किसका है? एक है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, पीबी। यदि इस सब का है क्रियाशीलता अधिक, हाइड्रोजन से पावर इस सब का क्या है? अधिक। यही सब अभिक्रिया करेगा किससे? अम्ल से लड़ेगा। और हाइड्रोजन से नीचे जिसका पावर कम है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल से लड़ाई नहीं करेगा। सबसे पहला हम लोग लेते हैं किसको? सोडियम को। सोडियम किसके साथ? HCl अम्ल के साथ क्या किया? अभिक्रिया। जैसे ही अब HCl अम्ल के साथ क्या किया? अभिक्रिया। अब देखिए हमेशा धातु को कौन पसंद रहता है? अधातु। जैसे ही धातु को अधातु क्या हो गया? पसंद आ गया। पसंद आ गया, वो अपनी मम्मी को बोला हमको चाहिए, उसकी मम्मी ने इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार दिया NaCl को लेके क्या हो गया? फरार। जैसे NaCl लेके क्या हो गया? फरार। बच गया बेचारा कौन? H2। बोला तुम गैस बन के उड़ जाओ। यानी कि कौन गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि फुलाते बैलूनों में हाइड्रोजन गैस का ही क्या किया जाता? उपयोग किया जाता। आपके घरों में बच्चे होंगे तो मेला जाते हैं, बैलून लेते हैं, उसमें किस कौन गैस का? हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया जाता। यदि उसको संतुलित करना है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ये हो गया कौन चीज? लवण। इसीलिए कहता है धातु यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? यदि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, बनाता है मेरे भाई, याद रखना, वो बनाता है लवण। साथ ही H2 गैस क्या करती है? मुक्त करती है। यही से आंसर आया कि यदि कोई भी आम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाता है? लवण। Cl को लेके फरार हुआ, NaCl हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया? मुक्त। आप बोलिएगा Na ले लिए, अब हमको कराना है Na के बाद Ca को नहीं लेंगे, Mg को करवाइए, क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन से ज्यादा पावर है, तो ये भी अम्ल के साथ अभिक्रिया निश्चित होगा। तो आइए आप लेते हैं कौन चीज? कोई पूछेगा क्या? आप लिए मैग्नीशियम। आपके मन में सवाल चलता होगा, हम लेंगे मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाइए किससे? HCl से। HCl के आगे कितना लगा दिए? 2, यानी कि क्या कर दिए? संतुलित। जैसे ही किए, आप देखो फिर मैग्नीशियम को कौन पसंद आ जाता है? Cl। फिर उसका घर वाला राजी नहीं। जैसे ही घर वाला राजी नहीं हुआ, MgCl को लेके क्या हो गया? फरार। लेकिन Cl फरार होता है, अकेले नहीं रहता है, इसी के साथ कितना लग जाता है? 2।
क्योंकि इसको अकेले क्या लगता है भाग गया तो डर, जैसे ही डर लगा बोला दूगो सठालो आगे, जैसे ही दूगो रखा अब उसका डर क्या हो गया खत्म, हम रहे उसके भरोसे, वो रहा मेरे भरोसे। कौन? MgCl2। जैसे MgCl2 बचा बाहर हुआ, अब कोई बचा कौन चीज? H2 गैस क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। अब आप बताइएगा Mg भी ले लिए, अब मेरा मन है कि Al का भी अभिक्रिया करवाइए, क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन से ज्यादा पावर है, तो ये भी अम्ल के साथ अभिक्रिया जरूर होगा। जैसे इसका अभिक्रिया करवाएंगे Al मतलब एल्युमिनियम, किसके साथ? HCl के साथ। इसको अच्छा, जैसे ही Al को HCl के साथ क्या करवाएंगे? अभिक्रिया, तो फिर एल्युमिनियम को पसंद आ गया कौन? Cl। जैसे ही एल्युमिनियम को Cl पसंद आया, AlCl3 लेके क्या हो गया? बाहर। वहां लग गया कितना? 3। आप देखिए कोई पूछेगा संतुलित करना है, वहां 2 वहां 6 लगेगा। आप संतुलित घर में कर लीजिएगा। हमने अच्छे तरीका से आप लोग यदि हमने नहीं बताया है तो आप लोग किसी सर की सहायता से आप लोग संतुलित समीकरण जरूर सीख लीजिएगा। वहां H2O गैस क्या करेगा, यानी कि सॉरी मेरे भाई, H2O थोड़ा ना, सिर्फ क्या मुक्त करेगा? H2 गैस मुक्त करेगा। आप बताइए, जैसे ही Al ले लिए, आपका मन में चलता होगा कि जिंको को पकड़ लीजिए थोड़ा। अच्छा, पकड़ने बोलते हैं तो जिंक को भी क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। जैसे ही पकड़ेंगे, क्या से अभिक्रिया करेगा? HCl से, यानी कि हाइड्रोजन से जितना अधिक है, हाइड्रोजन के ऊपर कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों अभिक्रिया करेगा। किससे? अम्ल से। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जितना भी है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे ही Zn को किसके साथ अभिक्रिया करवाइएगा? HCl के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, फिर Zn को पसंद आ जाता है कौन? Cl। यानी कि ZnCl को लेके क्या हो गया? फरार। लेकिन कहता हम अकेले नहीं रहेंगे, हमको डर लगता है, इसी के साथ लगा देते हैं J2। जैसे ही 2 लगाए, अब कोई पूछेगा क्या मुक्त होता? फिर हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? मुक्त हो गया। यानी कि इसको संतुलित करेंगे तो यहां भी कितना लग जाएगा? 2। तो कोई पूछेगा क्या सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? नहीं बोलना, सभी नहीं। जिसका पावर हाइड्रोजन से अधिक है यही अभिक्रिया करता है। किससे? अम्ल से। जिसका पावर हाइड्रोजन से कम, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जब आपको इतना समझ में आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे और धातु के रासायनिक गुण, यानी कि धातु के जितने भी गुण थे, रासायनिक परिवर्तन, सारा हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया। 3 था, तीनों हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं और धातु के रासायनिक गुण क्या है, एक एक करके निपटारा करते हैं। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा अधातु के रासायनिक गुण। अब मेरा नया स्टार फिर से आप लोग कॉपी में लगाइएगा। अगला स्टार, अगला क्वेश्चन अधातु के रासायनिक गुण पूछ रहा, तो अधातु के रासायनिक गुण सबसे पहले लिखिएगा क्या है? निम्नलिखित है। पहले इतना बात लिख दीजिएगा, अधातु के रासायनिक गुण में अधातु के रासायनिक गुण क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित में लिखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है लिख दिए। अब रोमन ये सबसे पहला जो अधातु अभिक्रिया करता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अब जो अधातु है, अब औना पौना आ गया, आप बोला हम किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहला अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ। देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या क्या खेला होता है, और धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? जैसे ही वो धातु अभिक्रिया किया, संयोग करके कैसी ऑक्साइड बना दी? अम्लीय ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। फिर यही ऑक्साइड को दोबारा फिर यदि जल में डाल दिया, क्या किया गया? पहले तो अम्लीय क्या बनाया? ऑक्साइड बनाती है। फिर ये ऑक्साइड को क्या किया गया? जैसे ही जल में डाला गया, ये जल में घुलकर क्या बना दिया? अम्ल बना दिया। जैसे ही अम्ल बनाया, बोला अम्ल बन गया, ये तो बवाल हो गया। बोला कोई बवाल नहीं हुआ, हल्का फल्का क्या हुआ है? बवाल हुआ, ज्यादा बवाल नहीं हुआ। सिर्फ क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। जैसे ही अम्ल बनाते हैं, लेकिन
इसमें भी ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड बना, ये ऑक्साइड कितने तरीके से हो सकते कोई पूछेगा? दो। पहला होता है अम्लीय ऑक्साइड। पहला कैसा ऑक्साइड? ये तो अम्लीय ऑक्साइड बने हुए किया, लेकिन दूसरा और एक बनाता है। आप लोग आगे पढ़िएगा, 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ने की मौका हो तो वहां पढ़ा जाएगा। एक पहला कौन ऑक्साइड बना? अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा बनाता है उदासीन ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? उदासीन ऑक्साइड। तो सबसे पहला अम्लीय ऑक्साइड की कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताइए, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, कौन चीज ले लो? कार्बन। कार्बन से अच्छा कोई और धातु नहीं, जान पहचान घर का मेहमान कार्बन। कार्बन के साथ कोई पूछेगा क्या लेंगे? कार्बन के साथ ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ये क्या है? और धातु। ये भी क्या है? ऑक्साइड। यानी कि कभी भी ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, उसको क्या लगता है? डर। जब अभिक्रिया करेगा कोई पूछेगा क्या मिलेगा? मिलेगा CO2। इसी को बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। लेकिन कोई पूछेगा क्या किया? ये गैस को उत्पन्न कर दिया। ये कोई पूछेगा कौन है? अम्लीय की उदासीन। हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड? क्योंकि ये संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड। आप बोलिएगा कि हमको पेट एक एग्जाम्पल से नहीं भरा। जैसे ही आपको एक एग्जाम्पल से पेट नहीं भरा, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी कि SO2। अब कोई पूछेगा SO2 में क्या मिलाइएगा? हम मिलाएंगे जल, H2O। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में हम क्या मिला दिए? H2O। जैसे ही H2O मिलाए, अब कोई पूछेगा बताओ क्या बनेगा? याद रखना, बनेगा H2SO3। यानी कि ये भी कोई पूछेगा कैसा ऑक्साइड? याद रखना, ये भी कैसा ऑक्साइड है? ये भी अम्लीय ऑक्साइड है। यदि कोई पूछेगा H2SO3 का नाम बताओ, याद रखना, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस। कौन सा? सल्फ्यूरस अम्ल। अब कोई पूछेगा ये सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है? तो मेरे भाई आपको याद होगा, यही सल्फ्यूरस अम्ल की मदद से तेल का क्या किया जाता है? शोधन। जिस तरह से यदि हम लोग करका है तो पाउडर लगा के क्या होते हैं? गोर। ये किया हम अपना शरीर का कौन चीज? शोधन। इसी तरह ये जो H2SO3, यही चीज से क्या किया जाता है? तेल का शोधन किया जाता है। उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर में, यानी कि यूरिया, DAP सब में भी सल्फ्यूरस अम्ल का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था अम्लीय ऑक्साइड। लेकिन आप बोलिएगा तब ये साहब उदासीन ऑक्साइड हल्ला कर रहे हैं, कोई पूछेगा ये कैसा ऑक्साइड? ये था अम्लीय ऑक्साइड के कौन चीज? एग्जाम्पल। अब कोई पूछेगा दूसरा कौन ऑक्साइड आया है? दूसरा आया है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताइए। आपने तो बता दिया दो गो, एक गो अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा उदासीन। लेकिन उदासीन नहीं लिखना, ठीक रहेगा यही दो एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आ जाना। कोई नंबर कटने के बाद कोई चांस नहीं है। दूसरा कोई पूछेगा, दूसरा होता है H2 के साथ O2, यानी कि हाइड्रोजन की क्या अणु? दो अणु। ऑक्सीजन के क्या अणु? दो अणु। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। कोई पूछेगा क्या मिलेगा? मिलेगा हमको H2O। तो ये था उदासीन ऑक्साइड, ये था अम्लीय ऑक्साइड, ये था ऑक्सीजन के साथ संयोग। लेकिन कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं ना, जिंदगी में सब चीज मिल जाएगा तो तमन्ना किसका करोगे? यानी कि जिंदगी में सब चीज मिलने वाला नहीं है। कुछ चीजों को हम लोग को क्या करना पड़ता है? यदि एग्जाम है तो छोड़ देते हैं, ताकि बाद में जब रिजल्ट आए उसकी हम लोग क्या करते हैं? तमन्ना करते हैं। तो आइए इसी के साथ देखते हैं जल के साथ क्या मेरे भाई? अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जल के साथ क्या मेरे भाई? अभिक्रिया। लास्ट हम लोगों का दूसरा है, लास्ट नहीं और दो बचा हुआ है, लेकिन दूसरा देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। लेकिन हमेशा याद रखना, धातु तो कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया किया, लेकिन
जल के साथ अधातु अभिक्रिया कभी भी नहीं करता है। तो वह साफ साफ लिख दिया मेरे भाई। आपको यदि कोई पूछे क्या अधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, दूसरा को कान पकड़ के ऐड देना, बोलना जल के साथ कभी भी अधातु भैया अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन कान पकड़ने के बाद उसको सिखाना कि अभिक्रिया नहीं करता। तो आप बताओ, लेकिन अभिक्रिया नहीं करता है पर क्या, पर धात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। पर अधात्विक ऑक्साइड जो है वो जल में घुलकर अम्ल बनाता है। कोई पूछेगा कैसा, तो साफ साफ पहला लिख देना मेरे भाई, क्या, अधातु, क्या, प्यार से लिखना ताकि नाराज ना हो, अधातु जल। कोई पूछेगा अभिक्रिया होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लेकिन पर अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल जरूर बनाएगा। कोई पूछेगा सबसे पहला अम्ल बताओ, एग्जाम्पल में सबसे पहला जो अम्ल होता है H2CO3, इसी को बोलते हैं कौन अम्ल, कार्बनिक अम्ल। कौन अम्ल मेरे भाई, कार्बनिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है, समूह है। हम लोग अंगूर खाते हैं, अंगूर में भी पाया जाता है कौन, कार्बनिक अम्ल। लेकिन कार्बनिक अम्ल का सेकेंड उसको बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल। तो उस अंगूर में भी कौन सी अम्ल पाया जाता, लेकिन कोई पूछेगा कैसा, वो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। दूसरा कोई पूछेगा बताओ ऑक्साइड के CO2, तीसरा कोई पूछेगा H2, वो यहां तक तो कोई अभिक्रिया नहीं करती है, पर अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल जरूर बनाएगा। यदि अधात्विक ऑक्साइड है तो इसे जल में घुलना पड़ेगा। जैसे ही जल में घुलेगा तो इसका अम्ल जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, H2O मिल गया, ये सब अम्ल हो गया। ये पाया जाता है अंगूर में, लेकिन अंगूरों का अम्ल दूसरा बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल। तो ये सब हो गया जल के साथ अभिक्रिया। दो अम्ल बचा है और दो अभिक्रिया बता है। और धातु के रासायनिक गुण में कितने मेरे भाई, दो अभिक्रिया। पहला अम्ल के साथ, दूसरा यदि कोई पूछेगा क्लोरीन के साथ। हम पार्ट 4 की वीडियो में बहुत जल्द लाएंगे और धातु के रासायनिक गुण को खत्म करेंगे। इसके बाद जितने क्वेश्चन है सबका निपटारा एक एक करके करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। एक बार सर्च जरूर मारिएगा। सर्च मारने के साथ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा मेरा। तो इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे फिर केमिस्ट्री के पार्ट 4 की वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।